Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज हम बात करने वाले हैं AMU MA पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि उसमें वहाँ पर AMU MA पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। आज ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं और सीट्स कितनी है ये भी। तो शुरू करते हैं। तो MA पॉलिटिकल साइंस ये 4 सेमेस्टर कोर्स है और MA पॉलिटिकल साइंस ये MA की एक ब्रांच है, ठीक है। इसी तरीके से 2 ब्रांचेस और हैं, ठीक है। तो MA पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि BA BSc या BCom या BA LLB होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके कंपलसरी हैं, होने चाहिए। उसके अलावा आपकी एज जो है वो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो MA पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं। इन 80 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.25 नंबर जो है वो कट जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 1 नंबर गया उसके अलावा, यानी कि आपके 5 नंबर कटेंगे फिर, ठीक है। और 10 शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है और इसमें आपके 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है और जो आपको एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का आंसर वो 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा कम से कम। उससे कम में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। उससे ऊपर हो जाए लेकिन कम नहीं कर सकते आप। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये 10 शॉर्ट टाइप आंसर जो है आप इनमें से कोई सा ना छोड़ें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको जो आ रहा है आप लिखो, कम से कम 3 मार्क्स का तो 1 मार्क्स तो मिलेगा आपको अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है, तो इसे छोड़िएगा मत, जरूर लिखिएगा, ठीक है। दूसरी ब्रांच कौन सी है, तो दूसरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही, बस ये एक ब्रांच है और इसमें 20 सीट्स हैं। और MA ह्यूमन राइट्स, इसमें 15 सीट्स हैं। अब हम देखते हैं MA पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ये है MA पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ठीक है, जिसे देख लेते हैं। तो MA पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स से ये मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो इसमें आता क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी है, जो भी आपने BA में पढ़ा है ना, अगर आपने BA में अच्छे से पढ़ा है तो आप MA को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। MA का एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट एंड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। फिर पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, जो भी थिंक कर रहे हैं उनके पॉलिटिक्स थॉट्स जो हैं, ठीक है, उसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके लिए आप OP गाबा ले सकते हैं, उसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा ये, ठीक है। और उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा आप OP गाबा के अलावा आप एक MA एंट्रेंस की गाइड भी आती है, आप उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है अब कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाए। तो आप उसमें से पढ़ेंगे, उसमें मतलब मेन चीज़ें दे रखी हैं, जो मेन हाईलाइट्स चीज़ें हैं उन्हें दे रखा है, तो आप उसे पढ़ के कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये सब इसी के अंदर आता है, MA पॉलिटिकल साइंस के अंदर। आप इसे देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। WTO, इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ये सब। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आप पूरे सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं लिंक डाल दूंगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।